बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ मिक्स अचार की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी तरीके के साथ और बहुत ही कम टाइम में मिक्स अचार की ये रेसिपी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। 10 से 15 मिनट में ही आप इसको आसानी बना सकते हैं, मगर टेस्ट में ये बाजार के किसी भी अचार को पीछे छोड़ देगा। अगर आपको भी मेरी आज की मिक्स अचार की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की मिक्स अचार की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। मिक्स वेजिटेबल अचार बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हरी मिर्च हमने ली है 1 पाव। इसको पानी की मदद से वॉश करके इसका पानी हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। 10 अदद हमने लेमन लिए हैं, इनको वॉश करके इनका पानी भी ऊपर से हमने ड्राई कर लिया है। 1 अदद हमने गाजर ली है और 1 अदद ही हमने मूली ली है। इसको हमने बारीक बारीक काट कर इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया और इनका पानी भी हमने ड्राई कर लिया है। लेमन जूस 2 टेबल स्पून और व्हाइट सिरका हमने लिया है 1 छोटी प्याली। अचार के बाकी मसाले मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊंगी। हरी मिर्चों की छुरी की मदद से इस तरीके के साथ हमने सेंटर से कटिंग करनी है। हरी मिर्चों को सेंटर से कट करने से मसाला हरी मिर्चों के अंदर बहुत ही आसानी के साथ ऐड हो जाएगा। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने तमाम हरी मिर्चों की इस तरीके के साथ कटिंग कर ली है। अब हम लेमन की कटिंग करते हैं। लेमन को इस तरीके के साथ सेंटर से 2 करना है। आप चाहें तो लेमन को सेंटर से 2 करके भी अचार बना सकते हैं और चाहे तो इनके 4 पार्ट भी कर सकते हैं। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने तमाम लेमन की कटिंग करनी है। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हमने 2 टीस्पून राई ऐड करनी है, 1.5 टीस्पून इसमें कलवंजी ऐड करनी है, 2 टीस्पून इसमें मेथरे ऐड करने हैं, 2 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करना है, 2 टीस्पून सौंफ ऐड करनी है, 15 से 20 साबुत काली मिर्चें ऐड करनी है। इन सारे मसालों को 1.5 से 2 मिनट तक स्लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। 2 मिनट गुजर चुके हैं और तमाम मसाले बिल्कुल रोस्ट हो चुके हैं और इनमें एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और इन मसालों को ठंडा कर लेना है। जैसे ही मसाले ठंडे हों, इनको हमने एक मसाले वाली डिब्बी में ऐड करना है और मोटा मोटा सा इनको ग्राइंड कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमने अपने मसालों को मोटा मोटा ग्राइंड किया, इनका हमने पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना। एक पैन में हमने हाफ प्याली सरसों का ऑयल ऐड करना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो, इसमें हमने गाजर और मूली ऐड कर देनी है। 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको ऑयल में फ्राई करना है। गाजर और मूली क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती हैं, इसलिए इनको हमने पहले ऐड करना है। 8 मिनट गुजर चुके हैं और गाजर और मूली ऑयल में फ्राई होकर काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसमें हमने लेमन ऐड करने हैं, हरी मिर्ची ऐड करनी है। चम्मच की मदद से इन सारी वेजिटेबल्स को हमने मिक्स करना है। जैसे ही वेजिटेबल मिक्स हो, इसमें हमने ग्राइंड किए हुए अचार के मसाले ऐड कर देने हैं और साथ ही इसमें हमने 2 टेबल स्पून नमक ऐड करना है, 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है, हाफ टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करनी है और चम्मच की मदद से इनको मिक्स करते हुए 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। आप भी मेरी आज की अचार की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और ये बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसानी के साथ 10 से 15 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। 5 मिनट गुजर चुके हैं और तमाम वेजिटेबल फ्राई होकर काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तमाम वेजिटेबल्स को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है और फिर इसमें हमने 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करना है, 1 छोटी प्याली सिरका ऐड करना है और साथ ही इसमें हमने सरसों का ऑयल ऐड करना है। सरसों का ऑयल हमने इतना ऐड करना है कि इसमें अचार की तमाम वेजिटेबल्स आसानी डिप हो जाएं। चम्मच की मदद से वेजिटेबल्स को ऑयल में मिक्स करना है। जब हम अचार को जार में ऐड करेंगे तो अगर हमें मजीद ऑयल की जरूरत होगी तो हम इसको दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स वेजिटेबल का अचार बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप चाहें तो आप इसको फौरन भी खा सकते हैं, लेकिन 3 से 4 दिन रखने से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा।
अचार को अब हम इस तरीके के एक जार में ऐड करते हैं। जार को हमने पानी की मदद से अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लिया है और फिर इसके पानी को हमने ड्राई कर लिया है। आपने कोशिश करनी है कि आपका जार बिल्कुल ड्राई हो, क्योंकि इसमें अगर ज़रा सा भी पानी रह गया तो 3 से 4 दिनों में अचार ख़राब होना शुरू हो जाएगा। चम्मच की मदद से इस तरह से अचार को जार में ऐड करना है। आपने कोशिश करनी है कि जो चम्मच आप यूज़ कर रहे हैं ये भी बिल्कुल ड्राई हो। इसी तरीके के साथ ही तमाम अचार को हमने जार में ऐड करना है। तमाम अचार जार में ऐड हो चुका है। इसमें ऑयल हमें थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए सरसों का ऑयल इसमें हम मज़ीद ऐड करेंगे। अचार हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक ढक्कन की मदद से इसको हमने कवर कर देना है। आप भी मेरी आज की मिक्स अचार की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की मिक्स अचार की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।